प्रक्रिया को पूरी तरीके से कैंसिल कर नए तरीके से इन दोनों भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक घपलेबाजी हुई है। या तो बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि अवैध लोगों की गिरफ्तारी हो सके, और ये जब तक दौड़ धाम जारी रहेगा, हम लोग की लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक कि पूरे अवैध टीचरों की गिरफ्तारी न हो जाए और इसमें पेपर दोबारा से कराया जाए। यहाँ तक उर्दू और बांग्ला का तो पेपर 100% हो जाता है, क्योंकि उनके जगह हिंदी का पेपर कराना कभी कभी सही चीज नहीं है, क्योंकि आपने उर्दू और बांग्ला के स्थान पे हिंदी का पेपर कराया है और सीट जो दिया था वो बांग्ला और उर्दू के लिए दिया था। अगर आपके पास बांग्ला और उर्दू के लिए सीट खाली नहीं थे तो आपको इनके जगहों पे इन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनको नहीं लेना चाहिए था। इसमें जांच बैठना चाहिए। कंप्यूटर लैब के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है जो कि स्टेट के लिए और उनके मार्क्स से कम नंबर है और उनको भी लिया गया है। कई जगह खुला बवाल चल रहा है। अगर आज शिक्षा विभाग ने इसकी जांच का आदेश नहीं दिया होता तो इन लोगों ने अन्य बहुत सारे यूट्यूबरों से मिलकर ये कोशिश किया था कि इसकी जांच न हो और अवैध टीचर अपने जगह पर बरकरार हो। आज 1000 से अधिक टीचर फरार है। आप पटना, गया जैसे जगहों से आप सुन रहे होंगे, मधुबनी और भागलपुर जगहों से ये टीचर फरार है। भाषा आर्ता को लेकर हम लोगों ने केस किया था, उर्दू बांग्ला को लेकर केस किया था, महिला को लेकर केस किया था, विकलांगता की अवैधता को लेकर केस किया गया था कि विकलांग का फर्जी सर्टिफिकेट बना के लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, और डोमिसाइल जो अदर स्टेट के हैं वो किसी न किसी वजह से हमारे स्टेट का डोमिसाइल लेके उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवा के आरक्षण का छूट लेके वो हमारे यहाँ घुस चुके हैं। उनकी जांच होनी चाहिए। तो उनकी जांच के लिए ये है कि उनकी बाकायदा जो निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं उनके माध्यम से, उन अधिकारियों के माध्यम से उसकी जांच होनी चाहिए। एक आपने कल देखा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 की भर्ती में बम्पर धांधली पकड़े गए और मधुबनी और यहां तक के भागलपुर से शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा बहुत सारे शिक्षक लगातार फरार चल रहे हैं, वो भी इसलिए कि कहीं हमारी हकीकत सरकार के सामने चली न जाए और हमारी गिरफ्तारी न हो जाए। और लगातार वीडियो हम लोग ने डाला कि ऐसे लोगों की जब गिरफ्तारी हो तो इनसे पूरी सूचनाओं को लिया जाए, उसके बाद इन पे कार्रवाई किया जाए। अब उसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने पूर्णतः इस पे कार्य करते हुए उनकी गिरफ्तारी कर रहा है, उनसे पूछताछ कर रहा है, उनकी जगह पे कौन पेपर दिया था, कैसे दिया, इन सारी चीजों को इकट्ठा किया गया है। और मधुबनी और जो भागलपुर का स्टूडेंट पकड़े गए हैं, जो शिक्षक पकड़े गए हैं, उन्होंने साफ गवाही दिया कि वो अपने जगह पे दूसरे व्यक्ति को बैठा के पेपर दिलाए हैं। ये सूचनाओं और पेपरों में छपा जो है उसके मुताबिक आपको ये मैं बता रहा हूं। इसमें सबसे अधिक योगदान वहां के प्रिंसिपल का रहा, वहां के पूर्व जो टीचर हैं जिन्होंने इस चीज को देखा, उन्होंने इसकी सूचनाएं दी और इसके बारे में बताया। वहां पे कोशिश भी किया गया था कि मिली भगत करके कैसे भी वहां पे बचा जा सके। जो स्क्रैप था, जो जिसने पेपर दिया था, उसको बकायदा बुलाया गया था कि वो उनके स्थान पर अंगूठे का निशान दे, लेकिन इसकी चोरी तेजी से वहां के जो पूर्व टीचर थे और प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने पकड़ी और उसकी गिरफ्तारी कराई। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज हमारे बिहार में किस तरह का खुला बवाल चल रहा है। अगर आज शिक्षा विभाग ने इसकी जांच का आदेश नहीं दिया होता तो इन लोगों ने अन्य बहुत सारे यूट्यूबरों से मिलकर ये कोशिश किया था कि इसकी जांच न हो और अवैध टीचर अपने जगह पर बरकरार हो। आज 1000 से अधिक टीचर फरार है। आप पटना, गया जैसे जगहों से आप सुन रहे होंगे, मधुबनी और भागलपुर जगहों से ये टीचर फरार है। भाषा आर्ता को लेकर हम लोगों ने केस किया था, उर्दू बांग्ला को लेकर केस किया था, महिला को लेकर केस किया था, विकलांगता की अवैधता को लेकर केस किया गया था कि विकलांग का फर्जी सर्टिफिकेट बना के लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, और डोमिसाइल जो अदर स्टेट के हैं वो किसी न किसी वजह से हमारे स्टेट का डोमिसाइल लेके उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवा के आरक्षण का छूट लेके वो हमारे यहाँ घुस चुके हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो उनकी जांच के लिए यह है कि उनकी बाकायदा जो निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं उनके माध्यम से, उन अधिकारियों के माध्यम से उसकी एक जांच होनी चाहिए, एक वैकल्पिक जांच होना चाहिए, क्या ये वहां का निवासी है या नहीं है। उस गांव के लोग बता देंगे, उस क्षेत्र के लोग बता देंगे। तो इसकी जांच बहुत अधिक जरूरी है कि गांव और क्षेत्र के लोगों से उनके बारे में जानना होगा, उनके कुटुंब रजिस्टर उठा के देखने होंगे, तब जाके क्लियर हो पाएगा कि इनके कुटुंब रजिस्टर में क्या इनके पिता का नाम क्या था, इनके दादा का परदादा था। इस तरह से ये पकड़े जाएंगे कि इन्होंने स्क्रैप बिहार में बहुत अधिक किया है, धांधलीबाजी बहुत अधिक किया है और सही स्टूडेंटों का हक इन्होंने मारा है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। भाषा उर्दू बांग्ला के अलावा इसमें जो 1.0 में 2023 में जो केस लास्ट में दर्ज किया गया और 2024 में 2.0 का जो केस दर्ज किया गया, दोनों को एक बेंच पर लाके कार्य करने का काम किया जा रहा है। अब सभी वकीलों का एक ही निर्णय है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से कैंसिल कर नए तरीके से इन दोनों भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक घपलेबाजी हुई है। या तो बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि अवैध लोगों की गिरफ्तारी हो सके, और ये जब तक दौड़ धाम जारी रहेगा, हम लोग की लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक कि पूरे अवैध टीचरों की गिरफ्तारी न हो जाए और इसमें पेपर दोबारा से कराया जाए। यहां तक उर्दू और बांग्ला का तो पेपर 100% हो जाता है, क्योंकि उनके जगह हिंदी का पेपर कराना कभी कभी सही चीज नहीं है, क्योंकि आपने उर्दू और बांग्ला के स्थान पे हिंदी का पेपर कराया है और सीट जो दिया था वो बांग्ला और उर्दू के लिए दिया था। अगर आपके पास बांग्ला और उर्दू के लिए सीट खाली नहीं थे तो आपको इनके जगहों पे
जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनको नहीं लेना चाहिए था, इसमें जांच बैठना चाहिए। कंप्यूटर लैब के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है जो कि स्टेट फेल है और उनके मार्क्स से कम नंबर है और उनको भी लिया गया है। कई जगह आप इस भर्ती प्रक्रिया में 2.0 में देखे होंगे कि जो स्टेट पास है उसको तो मान्यता था ही था और बहुत सारे अथवा अथवा करके दिया हुआ था कि अगर 50% अधिक है, बीपीएड है या अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है या आप राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसके स्तर से ये आवेदन जो किए हैं वो तो संविधान में है, लेकिन जहां पे स्टेट पास होना अति आवश्यक था वहां पे स्टेट अगर कोई पास नहीं है और उनकी ज्वाइनिंग हुई है तो उनकी ज्वाइनिंग को रद्द करना चाहिए और उसके हिसाब से नए अभ्यर्थी जो उस योग्य है उसको ज्वाइनिंग देना चाहिए। आपको बताते चलो कि 2.0 की जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें लगभग सूचनाओं के मुताबिक जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक लगभग 70% लोग फेल है। आपको बताएं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में तो 80 के आसपास बताया जा रहा है कि जितनी सीटें हैं उतने भी लोग नहीं पास हैं। तो आप ये जानिए जितने शारीरिक शिक्षा वाले हैं कि यदि आप पासिंग मार्क से ऊपर है या कट ऑफ से ऊपर है, जिनको बताया गया कि इतना कट ऑफ कम से कम होना चाहिए उससे भी ऊपर है तो आपकी ज्वाइनिंग 100% होना तय है। तो आप अपनी लड़ाई को लड़िए और सभी एकजुट रहिए। आज सभी वकील के एकजुटता के कारण सबूत को इकट्ठा किया गया, एक एक बात को रखा गया जिसके कारण आज हमारे जो वकील साहब लोग हैं उनको भी अच्छा मौका मिला और इन बातों को एकदम साफ सुथरे तरीके से रखा गया कि नहीं, जो भर्ती प्रक्रियाओं को दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को आयोजन किया गया उसमें विज्ञापन में बहुत सारी कमियां देखने को मिली और बीच बीच में पेपर आयोजन के बाद बीच बीच में उसमें विज्ञापन में चेंजिंग करने का प्रावधान इन्होंने लाने की कोशिश किया, लेकिन किसी भी प्रकार का पेपर हो जाने के बाद चेंजिंग करने का प्रावधान नहीं है। एकदम साफ बता रहा हूं कि चेंजिंग करने का प्रावधान कोई भी नहीं है। 2004 आज पेंशन योजना की बात कर रहा हूं, 2004 के जो पेंशन योजना बहाल इसी आधार पे हुआ था कि आपने भी विज्ञापन संख्या जो आपने पेंशन योजना बंद किया था उससे पहले ही विज्ञापन संख्या निकाला था, इसलिए वो लोग अपनी जीत प्राप्त किए और विज्ञापन संख्या के आधार पे आज उनको पेंशन फिर से न्यू तरीके से मिलना प्रारंभ हो गया। तो यही चीजें हमारे मुद्दाएं हैं। आपको मैंने बताया कि विज्ञापन के आधार पे आरपीएफ में भी पूरी तरीके से 2014 की भर्तियां अभी तक चल रही है और अभी तक लड़के ट्रेनिंग में आ रहे हैं। आने वाले समय में भी 2014 के बच्चों की ट्रेनिंग में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो मेरे से मिलते हैं और इन बातों को रखते हैं, क्योंकि मेरी पहचान मेरे स्पोर्ट्स से है, मेरी पहचान इंडिया खिलाड़ी से है और मेरी पहचान स्पोर्ट्स के युवाओं को आगे बढ़ाने से है। तो पहचान अपनी हो अपनी जगह है और लेकिन सच्चाई रखना अपनी जगह है। तो हम लोग का कार्य है कि शिक्षक को आगे बढ़ाना। जब अच्छा शिक्षक आगे आएगा तो अच्छे युवाओं को एक नई पहचान की ओर आगे बढ़ा सकेगा और इस पहचान को बनाना अति आवश्यक है, इसलिए कि जब तक युवा अपने जीवन को सक्सेस नहीं करेगा, जब तक उसको अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा, जब उसको अच्छा शिक्षक मिलेगा तभी वो अपने जीवन को सक्सेस कर पाएगा। और हजारों टीचर इन दोनों नियुक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छे आएंगे जिसको कि बिहार को पुनः बदलने का कार्य करेगा और बिहार को पूरे आज आने वाले समय में आप देखना शिक्षा का क्षेत्र और केंद्र बनाने का कार्य यही नवनियुक्त टीचर के हाथों में रहेगा कि नवनियुक्त टीचर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे कार्य करेंगे। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए कि मुख्यमंत्री साहब तक, उप मुख्यमंत्री साहब तक ये तेजी से पहुंचे और जैसे सारे विषयों की सारी बातों की हमारी कार्रवाई हो रही है जो हम लोग ने लगातार रखा है उसी तरह इस पे भी कार्रवाई हो और हम लोग की जो सच्चे लोग हैं, जो सच्ची शिक्षा की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो सच्चे योगदान देना चाहते हैं बिहार राज्य को, उनकी जीत हो। जय हिंद, जय भारत।